हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक मैंने गलत आईडी ज्वाइन की हुई थी। स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आप लोग को? आवाज ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो हम थोड़ा बेसिक्स पढ़े थे मॉसफेट की, जिसमें हम डिस्कस करते कि चैनल कैसे फॉर्म होता है, वीजीए से गेट टू वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो चैनल फॉर्म होता है। और जब चैनल फॉर्म होगा फिर आप ड्रेन टू सोर्स कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उससे करंट फ्लो करता है। आईडी करंट होता है जो ड्रेन टू सोर्स फ्लो करता है। फिर हम डिफरेंट कंडीशंस देख रहे थे कि वीडीएस अप्लाई करने से, स्मॉल वीडीएस अप्लाई करने से क्या होता है, फिर वीडीएस थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, फिर इवेंचुअली रीजन क्रॉस करता है तो उस टाइम पे करंट को क्या फर्क पड़ता है। तो अब एक चीज होती है कि वीजीएस पे आपका करंट डिपेंड करता है, क्योंकि गेट वोल्टेज जितना ज़्यादा प्लस पोटेंशियल पे होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जमा होंगे और उतना ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है। और सेकेंडली वीडीएस पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा ड्रेन वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उतना ज़्यादा करंट पास करता है, या करंट की वेलोसिटी या इंक्रीज हो जाती है जितनी ज़्यादा वीडी इंक्रीज करता है। तो वो यहाँ बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीडीएस पे डिपेंड करता है। तो हम शुरू में देख रहे थे कि जीडीएस क्या होता है, आरडीएस क्या होता है। जीडीएस ट्रांसलेशन कंडक्टेंस होती है, और फिर इसका हमने कह लें कि इक्वेशन के बाद इसके ग्राफ देखा था आई अगेंस्ट वी का, जो ये ऊपर जाके फ्लैट होता है। तो अभी हम इस रीजन पे थे जब आपका आईडी बहुत लो होता है। तो क्योंकि आईडी अगेंस्ट वीडी से कर्व है तो इसकी स्लोप आपको जीडीएस बताती है। और वो हमने देखा था कि जैसे वीजीएस इंक्रीज करते हैं, ये स्लोप इंक्रीज करती है और करंट इंक्रीज करता है। वही चीज़ आपको पहले भी हम बताई कि गेट वोल्टेज इंक्रीज करने से आपका करंट इंक्रीज करता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि वीजीएस इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज कर रहा है और स्लोप भी इंक्रीज कर रही है। तो ये बिल्कुल लोअर वैल्यूज ऑफ आपका वीडीएस पे ऐसे काम कर रहा होता है। जब बिल्कुल आप, क्योंकि ये हमने फुल जो आई वी कर्टिस कर्व है उस पर हमने जूम किया हुआ है बिल्कुल बॉटम साइड पे, तो ये हल्का सा लीनियर रिलेशन है। इनफैक्ट ये लीनियर रिलेशन होता नहीं है, क्योंकि आगे अब आप गौर करें तो ये कर्व है जो हमारा फोकस है आई डी अगेंस्ट वीडीएस का, जिसमें इस स्मॉल रीजन पे तो लीनियर होता है लेकिन आगे जाके हल्का सा स्क्वायर रिलेशन होता है।
अब ये स्क्वायर रिलेशन बेसिकली ये बताता है कि आप VDS इंक्रीज करते हैं तो आपका आईडी डायरेक्टली इंक्रीज नहीं होता। अगर मैं बोल दूँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या कुछ आपका वोल्टेज VDS इंक्रीज करने से आपका आईडी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक चैनल पे इम्पैक्ट भी आ रहा होता है। अब चैनल पहले पहले हम देखते हुए आए थे, चैनल बिल्कुल कांस्टेंट था या लीनियर था, जो आपका सोर्स पे था वो या आपका ड्रेन पे था। ये होता है जब आपका VDS लो होता है। लेकिन आप VDS इंक्रीज करते हैं तो इस VDS ड्रेन की साइड पे हल्का सा सैचुरेट होने लगता है रीजन। तो ये इसको थोड़ा समझने की कोशिश की थी हमने कि ये बिल्कुल लेफ्ट साइड आपकी सोर्स होती है, राइट साइड की ड्रेन होती है, टोटल VGS है। तो फिर आपका ये रीजन अगर फ्लैट होता है तो वो उस टाइम पे जब VDS बहुत स्मॉल होता है। जैसे VDS इंक्रीज करते रहेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस आएगा ड्रेन पे, और उसके अक्रॉस आप कह लें कि ये एरिया अंडर द कर्व वाला कॉन्सेप्ट है। अगर ये पूरा कांस्टेंट बैठा हुआ है फ्लैट, तो मैं कह सकता हूँ हर पॉइंट पे एक वैल्यू सेम है करंट की या जो भी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हल्का सा जाके इस पॉइंट पे एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है, इस पॉइंट पे एरिया अंडर द कर्व कम है, क्योंकि वोल्टेज आपका वैरी हो रहा है, तो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। तो अब ये जो रिलेशन है, इससे हमने इक्वेशन समझने की कोशिश की थी कि ये जो आपका पहले इक्वेशन थी V ओवर ड्राइव की, इस केस में अब वो V, ये वो इक्वेशन है जिससे हमने GDS निकाला था। सुनो मैं mu1 C/W over L V ओवर ड्राइव। अब ये सिर्फ VGS माइनस VT जो V ओवर ड्राइव होता है, उस पे आपका आईडी डिपेंड नहीं कर रहा। अभी और आपका VDS से रिलेशन है, उस पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब VDS इंक्रीज करने से अभी एक लाइन है, मल्टीपल लाइन्स होती हैं अगर मैं VGS वैरी करता हूँ। नहीं तो अभी आपने VGS कांस्टेंट रखा हुआ है तो एक सिंगल लाइन है, वो बस बता रहे हैं कि VDS इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका आईडी इंक्रीज हो रहा है। जो ये स्मॉल VDS लेवल पे ये हो रहा होता है, ये VDS अब इंक्रीज कर रहे होते हैं, आईडी इंक्रीज कर रहा होता है। लेकिन थोड़ा सा हायर वैल्यूज पे आपका एक स्क्वायर रिलेशन होता है। वो स्क्वायर रिलेशन इसकी हेल्प से निकाला जाता है कि बताने का मकसद ये है कि VDS हर रीजन में कांस्टेंट नहीं है। यहाँ VDS कुछ और है तो यहाँ VDS कुछ और होता है, इसका इम्पैक्ट आपका। तो वो एक इक्वेशन थी जिससे V ओवर ड्राइव की जगह V ओवर ड्राइव माइनस हाफ VDS इनपुट किया था हमने, और ये V ओवर ड्राइव माइनस हाफ VDS इस ग्राफ से आया था, इस बताने के लिए कि ये यहाँ अगर आपका पूरा V ओवर ड्राइव है और यहाँ आपका V ओवर ड्राइव माइनस VDS है, तो ऑन एवरेज V ओवर ड्राइव माइनस हाफ VDS आपका एक मिड पॉइंट, आपने मीन निकाल लिया, जो भी कर लिया। अगर यहाँ मैं कह रहा हूँ 10 है या मैं कह रहा हूँ 0 है, तो हमने, और लाइन लीन स्ट्रेट है, तो एक अंदाज एस्टिमेट करके हमने हाफ वैल्यू ले ली, 5 की वैल्यू ले ली। वही अब इस साइड पे V ओवर ड्राइव था, इस साइड पे आप ड्रेन की साइड पे आपका जो वोल्टेज है वो V ओवर ड्राइव माइनस VDS होता है, क्योंकि आप ड्रेन पे तो पहुंचे हुए हैं, तो VDS वोल्टेज पूरा माइनस हो गया। तो एक ये अब हमारे तभी माइनस हाफ VDS कर लेते हैं कि वही 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 वाली वैल्यू है, तो वही चीज़ से हमने V ओवर ड्राइव माइनस हाफ VDS। अब आपका जो ये अब फॉर्मूला है, अब अगर ये कांस्टेंट होता, फ्लैट होता, तो हर जगह V ओवर ड्राइव होता। तो वो बिल्कुल इनिशियल केस था जब हमारा VDS स्मॉल था, तो V ओवर ड्राइव कांस्टेंट था। लेकिन रियलिटी में रीजन हल्का सा ऑल्टर होता है, क्योंकि आप वोल्टेज लेवल चेंज कर रहे होते हैं ड्रेन पे। तो ये V ओवर ड्राइव माइनस हाफ VDS रिप्लेस करता है V ओवर ड्राइव को। उससे हमारी इक्वेशन क्या आती है? ये इक्वेशन है जो हम लोग यूज़ करेंगे एज़ अ ट्रायोड रीजन। अब मॉसफेट में 4-5 रीजन्स होते हैं। एक जैसे कट ऑफ रीजन होता है, कट ऑफ रीजन मतलब ट्रांजिस्टर बिल्कुल ऑफ पड़ा हुआ है। आपका VGS है लेस देन VT है। एक हमने देखा था VGS अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से इंक्रीज करता है तब चैनल फॉर्म होता है। अब अगर VGS लेस देन VT है तो चैनल फॉर्म नहीं होगा और आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो मतलब रीजन कट ऑफ में बैठा हुआ है। तो एक कट ऑफ रीजन होता है, एक ट्रायोड रीजन होता है। तो ये सारा जो इस डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड पे
कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ट्रायोड रीजन को, और डॉटेड के राइट साइड पे डिपेंड कर रहा है सैचुरेशन रीजन को। अब ट्रायोड रीजन होता है एक रेजिस्टर को रेप्लिकेट करता है। अब यहाँ लीनियर मतलब ये अगेंस्ट आईडी अगेंस्ट वीडीएस का कर्व है, इसका जीडीएस इम्पीडेंस होती है, स्लोप होती है, सॉरी जीडीएस ट्रांस कंडक्टेंस होती है, स्लोप होती है, उसका इनवर्स आपका आरडीएस होता है। तो ये एक तरह से आरडीएस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब जो इस लोअर वैल्यू पे लीनियर होती है, यहाँ जाके थोड़ा सा नॉन लीनियर होती है, लेकिन कह लें कि आरडीएस रीजन होता है। तो अब हम एज एन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ें तो कट ऑफ रीजन तो वो रीजन है जब आपका कैरियर ट्रांजिस्टर फुली ऑफ हुआ है। मतलब अगर मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँ, तो इन्वर्टर से तो वास्ता पड़ा ना आपको। इन्वर्टर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है? इन्वर्टर क्या होता है? कौन सा गेट होता है इन्वर्टर? नॉट गेट। नॉट गेट होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है कभी इन्वर्टर क्या होता है? याद नहीं सर। ठीक है, तो अब बेसिकली एक इन्वर्टर एक वीडीडी है, सप्लाई है, सही है, और आपका 0 वोल्ट है जो भी। इन्वर्टर, अब मैं इनपुट 1 दूंगा तो आउटपुट 0 आएगा, और जब मैं 0 दूंगा आउटपुट 1 आएगा। नॉट गेट का काम ही यही है। अब 1 0 डिजिटल फॉर्म में लिखा है, लेकिन 1 मतलब इसका वीडीडी होता है। तो अब अगर मैं वीडीडी दूंगा तो मेरा आउटपुट 0 आएगा, मैं 0 दूंगा तो आउटपुट वीडीडी आएगा। इन्वर्टर काम है सिग्नल को इन्वर्ट कर रहा है, 0 है तो वीडीडी कर रहा है, वीडीडी है तो वीएसएस कर रहा है। अब जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, मॉसफेट्स होते हैं, जिनकी मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं। अब कट ऑफ रीजन और ट्रायोड रीजन जो होते हैं, दो रीजन ट्रायोड और कट ऑफ होते हैं, ये ज्यादातर कह लें कि आपके लॉजिक सर्किट्स में इनकी एप्लीकेशन आती है। यहाँ जहाँ कोई रजिस्टर को रेप्लिकेट कर रहा होता है। अब जैसे ये लॉजिक सर्किट हमने बनाया है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अच्छा, एक चीज जो हमने बताई है, ये पॉइंट आपका पिंच ऑफ पॉइंट कहलाता है, जब आपका VDS ग्रेटर देन वी ड्राइव हो जाता है। वी ड्राइव है आपका VGS माइनस VT, जो हमें पता है। एक पॉइंट आता है जब आपका VDS है, वी ड्राइव के बराबर पहुंच जाता है, वो पिंच ऑफ पॉइंट कहलाता है, और उस पे आपका रीजन ट्रायोड से जंप करके सैचुरेशन रीजन पे चला जाता है। इसको एज ऑफ सैचुरेशन भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। अब ये नीचे जो नॉट गेट बना है, यहाँ क्या हो रहा है? अब डिजिटल सर्किट्स में या तो ट्रांजिस्टर एज अ रेजिस्टर बिहेव करता है, और रेजिस्टर या तो वो बिल्कुल लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस हो सकती है। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि ट्रायोड रीजन में एक रेजिस्टेंस को रेप्लिकेट कर रहा है, और एक चीज हमें पता है, कट ऑफ में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, मतलब एक तरह से इनफाइनाइट होती है। क्यों? क्योंकि कोई चैनल नहीं बना हुआ तो ड्रेन और सोर्स के दरमियान, और अगर चैनल नहीं बना हुआ तो कहने करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उसका राउट राउट में कहने की उसकी रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो कट ऑफ रीजन में आपकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, नहीं? और फिर दूसरे रीजन्स होते हैं उसमें आपका पे स्लोप पे डिपेंड करती है कि आपकी रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, नहीं? तो अब जैसे ये नॉट गेट बना हुआ है, इसमें अगर मैंने VDD दे दिया, अज्यूम करते हैं अभी 5 वोल्ट है VDD,
यहाँ भी 5 वोल्ट कर दिया हम। तो आप ये देखें कि NMOS का VDS की वैल्यू क्या हुई? VGS की, सॉरी, NMOS की VGS की वैल्यू क्या हुई? वो बता सकते हैं? माउस मिस ना करना है। NMOS की VGS की वैल्यू क्या हुई? बता सकते हैं क्या होगी? देखें, गेट पे 5 वोल्ट है और सोर्स पे 5 वोल्ट है। तो VGS मेरा क्या हुआ? 0 हुआ। सही। अब VGS 0 हुआ और नीचे क्या है? VGS 5 वोल्ट हुआ। नीचे वाले में VGS 5 वोल्ट हुआ। तो अब अगर मैं ट्रायोड का समझने की कोशिश करूं कि ट्रायोड में कंडीशन क्या होती है आपकी? VGS शुड बी ग्रेटर देन VT। तो एक कंडीशन तो ये है। ये कंडीशन क्या आपको बताती है कि आपका मॉसफेट है ये कट ऑफ में नहीं है, ये ट्रायोड में है या सैचुरेशन में। सही। अगर ये कंडीशन वैलिड है तो या तो मेरा मॉसफेट ट्रायोड में है या सैचुरेशन में। अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं है, मतलब इनवर्स साइन है, VGS लेस देन VT है, तो कट ऑफ रीजन में है। अब इसको देख के अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो ये जो मेरा एन PMOS है, ये मेरा क्या है? कट ऑफ में। क्यों? क्योंकि VGS 0 है। VT कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0.5 वोल्ट अज्यूम कर लेते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो आपका PMOS है वो कट ऑफ में चला गया। अब अगर कट ऑफ में चला गया है तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? बता सकते हैं? अगर मेरा PMOS कट ऑफ में चला गया है तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी एग्जैक्टली। क्योंकि अभी हमने बोला कि कट ऑफ में होता है तो आपका कोई करंट फ्लो नहीं करता और वो रेजिस्टेंस आपकी इनफाइनाइट हो जाती है। तो जब मैंने इनपुट 5 वोल्ट दिया उस केस में PMOS कट ऑफ में चला गया और कट ऑफ के टाइम पे इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई। अब NMOS देखा जाए तो NMOS का VGS 5 वोल्ट है, वो ग्रेटर देन VT ही है आपका। नहीं तो ये बताता है कि आपको ट्रांजिस्टर या तो ट्रायोड में है या तो सैचुरेशन में। अब ट्रायोड और सैचुरेशन में रेजिस्टेंस का डिफरेंस क्या होता है कि सैचुरेशन में रेजिस्टेंस हाई होती है। वो क्यों हाई होती है? क्योंकि आप अब स्लोप को देखें तो ये स्लोप एक तरह से, ये स्लोप है आपका और ये ID और VDS का स्लोप है। अब ये बेसिकली बताता क्या है कि अगर स्लोप मेरा ज्यादा है, मतलब ये केस है, और फिर आप स्लोप इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये पॉइंट A पे कंपेयर टू पॉइंट C assume करते हैं, ये पॉइंट A पे मेरा करंट चेंज कम है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी स्लोप, मेरी रेजिस्टेंस है ज्यादा है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि RDS आपका होता है VDS अपॉन IDS। अगर मैं एक पॉइंट ये और मैं एक पॉइंट ये कंसिडर कर रहा हूँ तो उस केस में क्या होता है कि वोल्टेज चेंज यहाँ ज्यादा हो रहा है, करंट चेंज यहाँ कम हो रहा है। तो वोल्टेज चेंज ज्यादा है, करंट चेंज कम है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो एक की रेजिस्टेंस RD ज्यादा होगी। और फिर एक इसका मैं कंसिडर करूँ ट्रायोड की, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि यहाँ वोल्टेज चेंज कम है जब करंट चेंज ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर में
चेंज ज़्यादा है तो आपका आरडीएस कम होगी। तो हमें ये पता है कि ट्रायोड रीजन में अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इस फिगर को देखूँ, तो इसकी रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज चेंज कम हो रहा है, करंट चेंज ज़्यादा है। और V अपॉन I, अगर मैं कहता हूँ वोल्टेज चेंज मेरा 0.5 वोल्ट है और मेरा करंट चेंज मेरा अज्यूम कर लेते हैं 10 मिली है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी? 0.5 डिवाइड बाय 10 मिली, ये आपकी 50 ओम बन गई। अब सैचुरेशन रीजन में स्लोप थोड़ी कम है, आइडियली फ्लैट होता है, लेकिन अभी हम रियल समझते हैं कि थोड़ा स्लोप कम है। तो ए में स्लोप कम था, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी। तो सैचुरेशन रीजन में हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि आपका पीडीएस चेंज बहुत ज़्यादा होता है, करंट चेंज बहुत कम होता है, तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो सैचुरेशन रीजन में रेजिस्टेंस आपकी किलो से मेगा ओम वगैरह में होती है। तो कट ऑफ रीजन में आपकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। सैचुरेशन रीजन में आपकी रेजिस्टेंस किलो मेगा ओम में होती है। ट्रायोड रीजन में रेजिस्टेंस अभी कम होती है, यानी कि ओम्स में या किलो में टच करती है। ठीक? तो अब अगर मैं कंसिडर करूं कि जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन से हमें पता है कि पीमोस आपका कट ऑफ है। ये तो हमने फैसला कर लिया। अभी हमने हमने इसके अक्रॉस बोल दिया कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। अब एनमॉस है, ये या तो ट्रायोड हो सकता है या तो सैचुरेशन हो सकता है, क्योंकि अभी हमें जो इन्फॉर्मेशन पता है उसमें हमें बस ये पता है कि VGS इज ग्रेटर देन VT, और VGS ग्रेटर देन VT आपका ट्रायोड और सैचुरेशन दोनों रीजन में होता है। सैचुरेशन रीजन में जो कंडीशन डिफरेंशिएट करती है वो ये करती है कि VDS इज ग्रेटर देन V ओवर टाइम। जो ये पॉइंट है आपका डॉटेड लाइन है, ये डिफरेंशिएट करिए ट्रायोड और सैचुरेशन रीजन को। अगर मेरा VDS V ओवर टाइम से बड़ा है तो मेरा सैचुरेशन रीजन होगा। अब इस केस में VGS 5 वोल्ट था, VT हमने 0.5 वोल्ट अज्यूम किया था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरा VDS ग्रेटर देन 4.5 वोल्ट है, तो ये सैचुरेशन रीजन है, वरना ये कट ऑफ रीजन, वरना ये ट्रायोड रीजन। ठीक है? तो दो कंडीशंस थी, एक VGS ग्रेटर देन VT जो हमें बताता है कि आपका या तो ट्रायोड या सैचुरेशन रीजन में, VGS लेस देन VT में कट ऑफ रीजन होता है। अब अगर ट्रायोड और सैचुरेशन में डिफरेंशिएट कैसे करें? VDS ग्रेटर देन VO ड्राइव है, जो यहाँ ऊपर लिखा भी है। ये आपको बताता है कि आपका रीजन सैचुरेशन में है। तो अभी इस केस में हमारा VGS 5 वोल्ट था, VT 0.5 हमने ज़ूम किया था, तो VO ड्राइव 4.5 हो रहा है। अगर VDS ग्रेटर देन 4.5 है तो सैचुरेशन रीजन होगा, वरना फिर ट्रायोड रीजन होगा। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? नहीं, अब दोनों केस में रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू है। सैचुरेशन में मेगा ओम्स वगैरह में है, और ट्रायोड में अज्यूम करते हैं कि कुछ ओम्स में है। लेकिन दोनों केस में कोई रेजिस्टेंस है, कोई R है। अब अगर R इन सीरीज विद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा दें तो क्या होगा? मुझे बता सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, दो रेजिस्टेंस लगी हुई है, अज्यूम करते हैं। ये इनफाइनाइट है और ये R है, कोई वैल्यू है। ये 5 वोल्ट है अगर, तो मेरा V आउट की वैल्यू क्या होगी? वो बता सकता है? जी। क्या होगी वी आर वी आउट की वैल्यू? सिंपल वोल्टेज डिवाइडर लगाएं।
तो वी आउट की इक्वेशन क्या बनेगी? आर डिवाइड बाय आर प्लस इनफाइनाइट इनटू 5 वोल्ट। तो आर डिवाइड बाय आर प्लस इनफाइनाइट ये किसके बराबर होगा? डिनोमिनेटर में क्योंकि इनफाइनाइट आ गया, तो एनीथिंग इन एडिशन टू इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, जीरो होगी वैल्यू सेट। तो वी नॉट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब वी नॉट की वैल्यू जीरो हो गई तो आपका वीडीएस क्या हो गया? जीरो हो गया। अब हमने कहा था कि अगर आपका वीडीएस लेस देन वीओ ड्राइव है, वीओ ड्राइव 4.5 वोल्ट है, वीडीएस लेस देन ओ ड्राइव है, तो आपका ट्रायोड रीजन है। तो इस केस में कह सकता हूँ कि मेरा जो एनमॉस है ये ट्रायोड रीजन पे ऑपरेट कर रहा है और पीमॉस मेरा कट ऑफ रीजन पे ऑपरेट कर रहा है। तो इस तरह अगर मेरा कोई भी आर की वैल्यू है और इनफाइनाइट दूसरी साइड पे है, तो इनपुट वोल्टेज 5 देने पे मेरा आउटपुट वोल्टेज 0 आ रहा है। तो इन्वर्टर ऐसे ऑपरेट करता है। आप वीडीडी देते हैं या 5 वोल्ट या जो भी 1 देते हैं, आउटपुट पे 0 आता है। अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट फंक्शन अगर मैं इस साइड पे 0 दे दूंगा, उस साइड पे गेट 0 है, सोर्स 0 है, वीजीएस 0 हो गया। ये आपका इनफाइनाइट हो गया दूसरे केस में। ये आपका इनफाइनाइट हो गया और ये आपकी आर हो गई। तो अब जब ये इनफाइनाइट है तो सारा ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, आउटपुट आपका वीडीडी आएगा। तो इन्वर्टर का फंक्शन ऐसा है वैसे कि हाई जब वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट 0 आता है और लो वोल्टेज देते हैं आउटपुट हाई आता है। तो अब एक चीज हमने देखी कि इस सर्किट में हमेशा दो रीजन्स पे मॉसफेट ऑपरेट करेगा, एक कट ऑफ और ट्रायोड। तो ज्यादातर लॉजिक सर्किट्स होते हैं उनमें, या कोई भी अगर आपको एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करना है किसी मॉसफेट को, तो आप कट ऑफ या ट्रायोड में ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ भी हमारा दो रीजन थे, कट ऑफ और ट्रायोड, कभी सैचुरेशन रीजन आया ही नहीं। और अगर आप जैसे मॉसफेट को सिंपली एज अ रेजिस्टर कंसिडर करना चाह रहे हैं, तो ट्रायोड रीजन वो रीजन है जिसमें आपका मॉसफेट रेजिस्टर की तरह ऑपरेट करता है, मतलब रेजिस्टर की वैल्यू है उसकी तरह ऑपरेट करता है। अब जो सैचुरेशन रीजन है इधर, वो आपका कह लें कि बीजेटी के एक्टिव रीजन के बराबर है। बीजेटी के एक्टिव रीजन में हम क्या कंसिडर करते थे? हम कंसिडर करते हैं एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा है। ऐसा ही था ना? एम्पलीफायर में हम सर। जी हम्म जी सर। बिल्कुल। तो हम अब हमारा दूसरा जो एप्लीकेशन है मॉसफेट्स की, एक तो डिजिटल लॉजिक की साइड थी और जिसमें हम कट ऑफ ट्रायोड रीजन में ऑपरेट करते थे। फिर एक होता है अगर एज मॉसफेट एज रेजिस्टर बिहेव कराना चाह रहे हैं, उस केस में हम एज अ ट्रायोड ऑपरेट कराते हैं। अब जैसे ये एक स्विच एक मॉसफेट लगा हुआ है, इसको मैं 5 वोल्ट दे दूं, या अज्यूम करते हैं ये कोई 1 वोल्ट है, या अज्यूम कर लेते हैं, तो ये एज अ रेजिस्टर बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसका VGS 5 वोल्ट है और अज्यूम करते हैं VT इसका 0.5 वोल्ट है। तो VGS ग्रेटर देन 0.5 आपका बता रहे कि ट्रायोड या सैचुरेशन में, और VDS आपका जो आपका VDS 1 वोल्ट है वो लेस देन आपका VGS माइनस VT, या 4.5 होगा, सॉरी। VGS 5 है, VT 4.5 है, तो 1 लेस देन 4.5 आपको बता रहे कि आपका ट्रायोड में। तो काफी जगह ऐसी एप्लीकेशन भी है जहां हम इसको एज अ ट्रायोड यूज करते हैं, इसके अक्रॉस से एज अ रेजिस्टेंस की वैल्यू कंसिडर करते हैं, 50 ओम 100 ओम जो भी होता है। एक तो तरीका आप सिंपली रजिस्टर लगा दें, दूसरा होता है आप मॉसफेट को एज अ रजिस्टर की तरह बिहेव कर लें। अब जो बात होती है कि अब जो बात होती है कि सैचुरेशन रीजन कब यूज होगा, तो बीजेटी में एक्टिव रीजन कब यूज होता है? एज एम्पलीफायर यूज होता है।
तो वही चीज एग्जैक्टली यहाँ सेम है। सैचुरेशन रीजन वो होगा जब एज एन एम्पलीफायर यूज होगा। तो आप एम्पलीफायर को रिकॉल करें कि फॉर्मूलाज होते क्या थे उसके। उसका फॉर्मूला GM R0 होता था, और किसी केस में RD पैरेलल होता तो R0 पैरेलल विद RD आता था। अभी हम GM R0 कंसिडर करते थे। हमें पता है एज एन एम्पलीफायर हमें गेन चाहिए। तो अगर मुझे एज एन एम्पलीफायर अच्छा एम्पलीफायर बनाना है, मतलब हाई गेन चाहिए, तो मुझे GM बढ़ाना होगा या R0 बढ़ाना होगा। आप ये देख सकते हैं कि सैचुरेशन में क्योंकि ऑलमोस्ट फ्लैट या फ्लैट रिस्पॉन्स है, तो इसकी रेजिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा होगा। तो तभी हम ये रीजन जो फ्लैट रीजन ऑलमोस्ट है, इसको सैचुरेशन रीजन इससे कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक तो करंट सैचुरेट हो गया है और उसके इसमें इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि आपको अच्छा खासा गेन आपको सर्किट में मिल सकता है, जो ट्रायोड रीजन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रायोड रीजन में आपकी R0 है, जो भी आप यहाँ R0 RDS बोला जा रहा है, आपकी R0 इतनी कम है कि एज एन एम्पलीफायर इतना बिहेव नहीं कर सकते। तो जो सैचुरेशन रीजन है इसकी मेन एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर होती है। तो जो सारे हम रीजन से आगे पढ़ेंगे हम, इस केस में हमारा कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन, कॉमन सोर्स होगा, तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो वो एज एन एम्पलीफायर लेके चलेंगे, और वो एज एन एम्पलीफायर फिर हमें दो कंडीशन हमेशा कंसिडर करनी पड़ेंगी, एक VGS ग्रेटर देन VT और दूसरी VDS ग्रेटर देन VO ड्राइव। तो अब इसके अगर आगे मैं जाऊं, ये तो हमने फॉर्मूलाज देखे थे, ये एक हल्का सा एग्जांपल था, ये आप देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसमें अब ये वही समराइज किया जा रहा है कि आपका ट्रायोड रीजन है, सैचुरेशन रीजन है, ये डिफरेंट स्लोप्स पे हमने बताया था कि VGS जब आप इंक्रीज करेंगे तो एक तो ये स्लोप का इंक्रीज होगा, और आपका ये कहने एक तरह से कि पिंच ऑफ पॉइंट है, या जो आपका रीजन है ट्रायोड से सैचुरेशन रीजन, ये इंक्रीज होता है होपफुली। तो इस तो ये एक ही जो ये लाइन है जिसमें लाइन 1 कह लेते हैं और लाइन 2 कह लेते हैं, इसमें आप बस VGS इंक्रीज कर रहे हैं। तो VGS इंक्रीज करते हैं तो ओवरऑल हमें ये पता है कि आपका ID इंक्रीज होता है, क्योंकि ओवरऑल ID आपका VGS माइनस VT या VO ड्राइव पे डिपेंड करता है। VGS इंक्रीज होगा तो आपका ID इंक्रीज होगा। दूसरा एक स्लोप इंक्रीज होती है, तो उससे ये जो लाइंस होती हैं, अब ये दो बनी है, मल्टीपल लाइंस भी बनती हैं, तो स्लोप तो इंक्रीज कर रहा है और इन दी एंड सैचुरेशन रीजन में करंट आपका भी इंक्रीज कर रहा होता है अगर आप VGS इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब ये डिफरेंट पिंच ऑफ पॉइंट्स की हेल्प से, पिंच ऑफ पॉइंट अगेन जिसमें आपका ट्रायोड से सैचुरेशन रीजन क्रॉस कर रहा है, इन डिफरेंट VGS वोल्टेजेस पे डिफरेंट पिंच ऑफ पॉइंट से आपका एक कर्व बनता है। ये कर्व आप लोगों ने देखा होगा, तो बेसिकली वो ये कर्व होता है, ये आपका VGS इंक्रीज कर रहा है तो आपका ID इंक्रीज कर रहा है। तो इसको इस केस में हमने ओवर IV कर्व बनाने की कोशिश की है। तो अगर मैं इसको यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो ये एक तरह से ये कर्व बनेगा, और ये वही चीज है कि आप हर डिफरेंट पॉइंट पे आप VGS इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका ID इंक्रीज कर रहा है। अब अगर यहाँ में हम देखा था कि यहाँ एक ये भी वोल्टेज है, एक एक ये भी जिस और इंक्रीज करेंगे तो आपका ID और इंक्रीज होगा। तो वही चीज आपको ये जो नीचे कर्व था ID अगेंस्ट VGS, ये वही बताता है कि पहले तो एक बताता है कि अगर आपका VGS लेस देन VT है तो कौन सा रीजन है, आपका कट ऑफ रीजन है, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। अगर VGS लेस देन VT है तो आप VGS इंक्रीज करें, जीरो से अज्यूम करते हैं VT 0.5 है, VGS आपने जीरो रखा, आपका करंट जीरो हुआ। VGS 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 रखा, आपका करंट जीरो रहा। फिर जैसे आप
का VGS VT से इंक्रीज हो गया, तो VGS इंक्रीज करने से आपका एक्सपोनेंशियली आपका ID करंट इंक्रीज करता है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन के लेफ्ट साइड पे आपका कट ऑफ रीजन है और इसके राइट साइड पे आपका ट्रायोड और सैचुरेशन रीजन। तो ये कर्व ये बताता है कि आपका आईडी और VGS का रिलेशन क्या है। और इसको भी आप इस ये जो नॉर्मल इक्वेशन है ना आपकी, आईडी के एन बार या कोई भी आईडी हाफ म्यू एन सी एस डब्ल्यू एल VGS माइनस VT स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं और इस वाले केस से भी निकाल सकते हैं। तो लेकिन हम उसको निकाल लेते नहीं है, हम बस हम ये बता सकते हैं कि ये कर्व का कट ऑफ और सैचुरेशन कट ऑफ रीजन्स कौन से होते हैं और इसका रिलेशन क्या है। बेसिकली VGS इंक्रीज करने से आपका करंट एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है जब VT रीजन क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ हल्का समराइज किया था कि ट्रायोड और सैचुरेशन रीजन्स होते हैं जो हम देख चुके हैं कि VGS आपका ग्रेटर देन VT है तो आपका ट्रायोड सैचुरेशन रीजन होता है। इस केस में VDS लेस देन VO ड्राइव, VTS ग्रेटर देन VO ड्राइव है। यहाँ VGD के भी लिखा हुआ है, तो वो एक ही चीज है, VGS से VGD निकाल लें। अब ये इक्वेशन है, ये ऊपर वाली इक्वेशंस हैं, ये हम या नीचे वाली इक्वेशन सेम है एक तरह से, बस उसको VGS माइनस VT को VO ड्राइव से रिप्लेस किया हुआ है। तो ये फॉर्मूलास आईडी के डिपेंड करेंगे कि आपका रीजन कौन सा है। अगर आपका आई ट्रायोड रीजन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर सैचुरेशन रीजन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी जब हम सैचुरेशन रीजन की बात कर रहे हैं, उस केस में हम कह रहे हैं कि आपका आईडी का VDS का रिलेशन नहीं है। आईडी VDS का रिलेशन सिर्फ आईडी डिपेंड करे आपका VGS माइनस VT पे। तो ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस टाइम पे हम बताना चाह रहे हैं कि आपका सैचुरेशन रीजन पे आपका आईडी कांस्टेंट है, मतलब आपका VDS इंक्रीज कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। उस केस में आपकी आईडी भी कोई चेंज नहीं आ रहा, और वही हम इस इक्वेशन से फिलहाल देख सकते हैं कि क्योंकि आईडी के फॉर्मूला में VDS का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो VDS सिर्फ 0 है तो मतलब VDS सिर्फ कांस्टेंट है, ये इंक्रीज भी कर रहा है तो आपका आईडी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नॉर्मल आईडी की इक्वेशन होती है सैचुरेशन की। इसके आगे हम देखेंगे कि असली में होता क्या है, मतलब आईडी जो आप पीछे टीवी में देखा था कि आपकी रेजिस्टेंस का फैक्टर आता है, कुछ पहले हम आर नॉट कंसिडर करते थे, फिर आर नॉट हम कंसिडर नहीं करते थे, नहीं? तो डिफरेंस क्या होता था, वो डिफरेंस इसीलिए यही था कि एक केस में हमने सैचुरेशन में हमने फ्लैट कंसिडर किया हुआ था रीजन को, हम ये रीजन को फ्लैट कंसिडर करते थे तो हम कहते थे कि इसकी रेजिस्टेंस है आर नॉट, वो इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि इसका स्लोप बिल्कुल फ्लैट है और इनफाइनाइट VDS चेंज करने पे आपका आईडी 0 चेंज होता है, तो इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बनती है। तो इस केस में तभी हम जब स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाते थे बीजेटी का तो हम आर नॉट इग्नोर करते थे। इन रियलिटी इसकी आर नॉट इनफाइनाइट नहीं होती, वो हमने बीजेटी में देखा था, मॉसफेट में देखेंगे वो हल्का सा इंक्लाइंड होती है, जिसकी वजह से आर नॉट इनफाइनाइट नहीं होती, बहुत हाई होती है, मेगा ओम्स वगैरह में होती है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होती। तो ये जो मेगा ओम्स की वजह से रेजिस्टेंस का आर नॉट हम कंसिडर करते हैं, इसको हम चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन की वजह से भी हम कहते हैं कि ये चैनल मॉड्यूलेशन बेसिकली वो है कि आपका कि एक चैनल की डायमेंशन है वो सैचुरेशन रीजन में कांस्टेंट नहीं है, वैरी कर रही है। उस पे हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो लेकिन जैसे बीजेटी में आपका स्लोप बिल्कुल फ्लैट नहीं था, हल्का सा इंक्लाइन था, इंक्लाइन की वजह से अगेन VDS और आईडी का रिलेशन निकालूंगा तो आईडी 0 नहीं है, चेंज हो रहा है। तो आईडी चेंज होने से आपका आर नॉट इनफाइनाइट नहीं हुआ, मेगा ओम्स में हुआ, तो तभी हम सैचुरेशन रीजन में आर नॉट कंसिडर करते हैं।
कुछ केस में हम कंसिडर नहीं करते थे, कुछ में हम कंसिडर करते हैं। तो इन रियलिटी हमें कंसिडर करना पड़ता है अगर हम एग्जैक्ट मॉडल निकालना चाह रहे हैं, वरना एस्टिमेट के लिए हम कहते हैं क्योंकि मेगा ओम्स है, उसकी पैरेलल में किलो ओम्स आ रही है, तो हम मेगा ओम कंसिडर नहीं करते, हम रिमूव कर देते हैं सेकंड से। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि आर नॉट की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे बिल्कुल बीजेटी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट रिकॉल करें, वैसे ही मॉसफेट में भी होता है, एक अर्ली इफेक्ट वोल्टेज होता है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो और ये जो हम बात कर रहे थे ना अभी, जो हम कहते ये स्लोप चेंज हुआ है, ये स्लोप क्यों चेंज हो रहा होता है? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा रीजन जो पहले कांस्टेंट था, वो अब जाके फ्लैट हो रहा होता है। तो तभी हम कहते हैं कि स्लोप हल्का सा वेरी कर रहा होता है कि इधर। और ये स्लोप स्लोप की इक्वेशन थी ना, जिसमें हमने देखा था आपकी करंट की इक्वेशन में डिफरेंस आता था। एक जगह VDS माइनस हाफ VOV आ रहा होता था ट्रायोड में, दूसरे केस में VO ड्राइव आ रहा होता था। तो वो क्योंकि ये आपका रीजन कह लें ये पहले फ्लैट था, कांस्टेंट था, अब कांस्टेंट नहीं है, एक डिफरेंट वैल्यू हो गई थी, तो ये पिंच ऑफ रीजन था। तो हम इसकी वजह से हमारा फॉर्मूला डिफरेंट हो रहा था। अब अगर मैं कहता हूँ कि वो पिंच ऑफ रीजन इसलिए रीजन था, अब इसके बियॉन्ड अगर मैं कहता हूँ कि चैनल को इफेक्ट नहीं पड़ता कुछ, चैनल जैसे ऐसे था ऐसे ही बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं वही फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हैं, सैचुरेशन का फॉर्मूला है, जिसमें वी ओवर ड्राइव स्क्वायर का रिलेशन होता है। लेकिन इन रियलिटी अब ये जो आपका ये लाइन है जो आपके ड्रेन टू सोर्स के दरमियान बनी हुई है, ये और कम होती है। नहीं, ये बेसिकली अब देखें, पहले ये था ये आपका सोर्स है, ये आपका ड्रेन है, तो पहले आपकी जो चैनल है वो यहाँ तक जा रहा था, ठीक है, जो हमने कहा था पिंच ऑफ पॉइंट है। तो अब अगर आप पिंच ऑफ पॉइंट क्रॉस कर जाते हैं, मतलब VDS इंक्रीज कर देते हैं VO ड्राइव से, तो आपका ये वोल्टेज है, ये पिंच ऑफ पॉइंट में बैठा नहीं रहता, ये आपका पीछे आता है और चैनल और कम होता है। तो पहले इनिशियली वो फ्लैट होता था, फिर हमने देखा ट्रायड में आहिस्ते से करीब कम हो रहा था, फिर वो पिंच ऑफ पॉइंट वो पहुंचा जब आपका चैनल बिल्कुल यहाँ सैचुरेट कर गया एक तरह से। अब सैचुरेशन रीजन में वोल्टेज और बढ़ाते हैं, तो आपका चैनल और छोटा होता है। अब चैनल छोटा होना अगेन मसला ये नहीं बता रहा कि आपका कह लें कि आपका करंट कम हो रहा है। ये हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी कि ट्रेन का VDS इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है, तो वो काउंटर करती है आपके चैनल में जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, तो वो तेज से आपको पास कराती है। तो अब हम देखेंगे कि चैनल जो पिंच ऑफ पॉइंट के बियॉन्ड डिक्रीज हो रहा है, उससे हमारी इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? जो आपकी ID की इक्वेशन है, अभी तो हमने कंसिडर किया था चैनल पिंच ऑफ पॉइंट पे आपका हमने एक इक्वेशन निकाल ली, और वो हमने कहा हर केस में वो कांस्टेंट रहता है, VDS इंक्रीज करे कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन इन रियलिटी VDS इंक्रीज करते हैं तो वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो हल्का सा इंक्रीज करता है। और वो इंक्रीज, ये इसका रिलेशन एक तरह से चैनल की डायमेंशन पे भी है। तो चैनल हल्का सा जो पिंच ऑफ के बियॉन्ड सैचुरेट कर रहा है, यही एक रिलेट करेगा कि आपका करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट इंक्रीज कर रहा है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं चैनल लेंथ का इफेक्ट हमारी इक्वेशन पे कैसे फर्क पड़ता है, और एक आध एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो क्लास कंटिन्यू कर लेंगे 140 पे। एंड जिससे कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्लास के शुरू में बता दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा, वरना हम इससे आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।